नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा कांग्रेस के भीतर लगातार घमासान चल रहा है। पहले कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की लड़ाई और बगावत नजर आती थी, लेकिन अब हुड्डा खेमे के भीतर भी तलवारें खिंच गई है। उदयभान जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासे करीबी है, और इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के बताए जाते हैं। इन दोनों में अब झूठ और सच को लेकर तू-तू मैं शुरू हो गई है। इस सब के बीच कांग्रेस की हार के पीछे के कारणों को खुद कांग्रेस भी ढूंढ रही है, तो वहीं इनेलो के सबसे बड़े नेता अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। उन्होंने जो आरोप लगाया है वो बेहद गंभीर है और उन्होंने बकायदा इन आरोपों की तस्दीक दीपक बावरिया के हाल के बयान के रेफरेंस को लेकर दी है। अभय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ साफ कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए काम कर रहे थे और उनकी पूरी कोशिश यही थी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार जाए। इसके लिए बकायदा उन्होंने 14 से 15 ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दी जो असल में बीजेपी की तरफ से सरकाए गए थे, यानी कि उनके नाम बीजेपी ने आगे बढ़ाए थे। यह आरोप अभय सिंह चौटाला ने लगाया। उनका कहना था कि खुद प्रभारी दीपक बावरिया ने इस बात को मान लिया है कि 14 से 15 सीटों पर गलत कैंडिडेट्स को टिकट दिए गए। और इन आरोपों के पीछे अभय सिंह चौटाला ने जो तर्क दिया है वो ये रहा कि ईडी की कार्रवाई का डर दिखाकर बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने खेमे में चुपचाप से यानी कि सीक्रेटली शामिल कर लिया था। उन्हें सीधे सीधे ये संकेत दे दिए थे कि अगर वो बीजेपी के लिए काम नहीं करेंगे तो उन्हें जेल के भीतर बांट दिया जाएगा, यानी कि जेल उन्हें भेज दिया जाएगा। क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों के ऊपर एक के बाद एक ईडी की रेड लगी थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी ने एक सवाल तक नहीं पूछा था। इसके पीछे अभय सिंह चौटाला ने यही वजह बताई कि कहीं ना कहीं बीजेपी ईडी के जरिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डरा रही थी और वो इसमें कामयाब रही कि आपके करीबियों के ऊपर हम अगर रेड मार सकते हैं तो अगला नंबर आपका भी आ सकता है। तो इस तरह के आरोप अभय सिंह चौटाला लगा रहे हैं और जिस तरह से 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी है उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस के भीतर भी मंथन और चिंतन चल रहा है। अभी तक कांग्रेस के तमाम नेता और खासतौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के नेता ईवीएम के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन इस हार की जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। जहां एक तरफ दीपक बावरिया ने सीधे सीधे मान लिया है कि 14 से 15 सीटों पर गलत कैंडिडेट्स को उतारा गया, तो अब वहीं अभय सिंह चौटाला के इस बयान ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टेंशनें बढ़ा दी है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ने चुनाव के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर ईडी के जरिए दबाव बनाया और क्या इसी दबाव के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के लिए काम किया? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।